फिर भी अभी आज का भी क्लास चल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ रहे थे, ट्रेंगल। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ले आता हूं आपको। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 6.3 पढ़ रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, ये 6.3 हो गया था। कौन सा क्वेश्चन करना था जी हम लोग को? ये 12 नंबर हो गया था ना, 12 हो गया था ना। आप देखिए, आप लोग 12 हो गया था ना 6.3 का। अच्छा, हिंदी हिंदी में क्वेश्चन नहीं है क्या इसका? हाँ, ये रहा। अरे, हिंदी वाला कहाँ गया? हिंदी वाला कहाँ गया जी? एक सेकंड रुक जाइए, हिंदी वाला इधर छूट गया। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कल हम लोगों ने कर लिया था। कोई तो बोलिए। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 करना है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। आज कुछ नया भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए एक बार जल्दी से सभी बच्चे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। देख लो सर। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है, माइक म्यूट कीजिए। चलो, मैं इसको एक बार समझाता हूँ। एक बार को देखिए, महेंद्र नाम से जो बच्चा है, देखिए, अब सर माइक, एक मिनट कम कर दे। बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, सही है, सही है, सही है। कोशिश कीजिए। बस 1 मिनट और।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। सर हमारा चेक कर दो। गुड इवनिंग। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सही है सही है सही है, एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ज्योति सही है, सही है ज्योति। देखिए कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC पे, ये तो 12 नंबर हो गया था ना, 13 करना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे आकृति नहीं दी गई है तो हमें पहले आकृति बनाना होगा। सही सही, क्या कर रहा है, एक त्रिभुज एबीसी, तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए एबीसी। ये मैंने बना दिया एक त्रिभुज एबीसी। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों ने भी एकदम सही बनाया है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए एबीसी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, बात समझ में आया। अब इसमें क्या कह रहा है कि बीसी पर, यानी ये बीसी भुजा पे एक डी बिंदु है। ये जो है यहाँ पे एक डी बिंदु है, इसका नाम क्या दे रखा है, डी। ठीक है, बीसी पे एक डी बिंदु है और ये कुछ इस प्रकार है कि एंगल एडीसी, यानी पहले इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए तो ये कह रहा है कि एंगल एडीसी, यानी ये वाला एंगल जो है, एंगल एडीसी क्या दे रखा है, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी के, यानी कि इस पूरे एंगल के बराबर है। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? अब देखिए हम इन दोनों ट्रेंगल को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पता है। ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल, ठीक है, एडीसी, एडीसी एक ट्रेंगल हो गया, एंड इन ट्रेंगल बीएसी, बीएसी एक ट्रेंगल हो गया ना। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या ज्ञात है, अगर आप देखेंगे तो ये गिवन है, एडीसी बराबर क्या, एंगल बीएसी गिवन है। देखिए एंगल एडीसी बराबर बीएसी गिवन है, ठीक है, गिवन है। अब देखिएगा एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है देखिए, यस है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल एडीसी जो है वो समरूप हो जाएगा ट्रेंगल एबीएसी के, हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से, बताइएगा, होगा। यस आज जब समरूप हो गया तो इसका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम कौन सी भुजा लेते हैं, सी ए। अगर हम लिखे सी ए तो ये किसके अनुपात में होगा, डीसी के होगा। सभी होगा बच्चे सर। बताइए। तो हम यस यहाँ सर। पे लिख दिए इक्वल टू। अब मैं लिखूं यहाँ पे सी डी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी डी बट्टा सी ए हो जाएगा, यस सर। होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या निकल के आएगा, सी ए स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा, सी ए में सी में गुना होगा, और सी डी गुणे क्या हो जाएगा, सी बी होगा। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है? यस सर। आसान है ना। आज मुझे एक्चुअली इसे नहीं पढ़ाना था। खैर ये क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया ना, सभी बच्चे बताएंगे, ये क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, तो हम आज एक थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आज एक्चुअली थ्योरम 6.3 जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करना है। तो ये आप लोग को पता है ट्रिपल ए कसौटी क्या होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक ट्रेंगल है, ठीक है, ये एक ट्रेंगल है और ये भी एक ट्रेंगल है, ठीक है, और इसके तीनों क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये तीनों कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। जब कोण बराबर होगा तो भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए समरूप होता है। और इसी को क्या कहते हैं, एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कसौटी भी कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग जान चुके हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये ए है, एक सेकेंड, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो अगर मैं कहूं कि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर है, तो यहां से ट्रेंगल एबीसी जो होगा वो समरूप हो जाएगा ट्रेंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये क्यू है, ठीक है, पी क्यू आर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये हुआ इसी को हम क्या कहेंगे कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, समरूप हो गया ना।
तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? तो इसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। समानुपाती का मतलब क्या है कि ए बी बट्टा में पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टा में क्यू आर बराबर होगा ए सी बट्टा में पी आर होगा। सभी बच्चे देखिए ध्यान से, यस सर होगा। होगा ना? समानुपाती ये लिखा हुआ है, यस यही सर। 6.3। ठीक है, तो इसी का उपयोग करके आपको इस क्वेश्चन को, एक एंगल होता है जब दो कोण बराबर होता है तो समरूप होता है। ये सभी बच्चे ये पढ़ चुके हैं ना? सौरासर वाले विद्यार्थी बताएंगे, पढ़ चुके हैं ना आप लोग को भी पढ़ा दिया हूं। यस सर। अब बस इस पे थोड़ा आधारित एक क्वेश्चन है, कर दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। पोल में करना है सर। पोल में कहां से कीजिएगा, इसको तो शो करना है ना, प्रूव करना है। सॉल्व कीजिए। सर ये क्वेश्चन कल करवा दिया। सर ये थ्योरम तो आपके पास सिलेबस में है ही नहीं। कर लीजिए, कोई बात नहीं है, कर लीजिए। अब आ गया सामने से तो कर लीजिए, एक बार हो कर गया लीजिए। सर जी सॉल्व। कुछ बच्चे तो इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि क्या ही बताएं हम। सर हो गया। सर हो गया। सर आपने जो ये क्वेश्चन करवाई है कल करवा दिया था। यस सर। चलो देखिए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जल्दी से देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो लोग पहले से कर चुके हैं बाबू थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है उनको मैं करवा दूं थोड़ा। ठीक है, जिनका हो गया है वो लोग तो मतलब ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा कर लेने दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, कोई बताना चाहता है? देखिए यस सर जी मैं बताऊं। मैं कर देता हूँ, टाइम जाएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो ट्रेंगल है आर पी क्यू और इसको ट्रेंगल आर टी एस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर इसको मार्क कर दूं आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये एक क्या है, ट्रेंगल है आर पी क्यू। और एक ट्रेंगल कौन सा बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है आर टी एस, यानी ये आर टी एस, ये एक रेड वाला ट्रेंगल बन रहा है। ठीक है, एक ये रेड वाला ट्रेंगल बन रहा है इन दोनों को मिलाने से। ठीक है, तो इस रेड वाले को जो है आपको समरूप दिखाना है इस ग्रीन वाले के। तो इसमें क्या क्या गिवन है बस उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, इन ट्रेंगल आर पी क्यू एंड ट्रेंगल आर टी एस। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, तो एंगल आर बराबर एंगल क्या है, एंगल आर बराबर जो है क्या है बताइए, एंगल RTS। एंगल आर बराबर एंगल आर है ना बाबू? यस मैम, एंगल R कॉमन। क्या देखते हैं आप लोग भी, सर जी मैंने सोचा एंगल P है। क्लियर है? अब देखिए यस एंगल सर। P बराबर आप लोग को दे रखा है क्या, एंगल आर टी एस दे रखा है, एंगल आर टी एस, ये देखिए कौन बराबर दे रखा है
एंगल P बराबर RTS दे रखा है। तो जो चीजें जब गिवन है यहाँ पे, जब दो एंगल बराबर है तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल RPQ समरूप हो गया ट्रायंगल RTS से। किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। कोण समरूपता कसौटी के आधार पे। क्लियर है ना? क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, या इसको रहने दीजिए, पोल सेक्शन में करते हैं, उसको कल कराऊंगा। इसको कीजिए आप लोग जल्दी से पोल सेक्शन में, क्योंकि आज थोड़ा सा स्लो हो गए आप लोग। स्लो नहीं हुए हैं, मतलब थोड़ा मौसम ठंडा थोड़ा हो रहा है, आप लोग को ठंडा लग रहा हो। कर रहा हूँ, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना। चल कीजिए। सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया हुआ है। हैं? ये क्वेश्चन हुआ पड़ा है सर पहले का। कर लीजिए एक बार, दोबारा से कर लीजिए। सर कर तो दिया सर। बस तो थोड़ा वेट कर लीजिए, बस 20 सेकेंड। ओके सर। बुरा नहीं मानना है, बस 20 सेकेंड वेट कर लीजिए। फिर भी देखिए दो बच्चों का गलत हो गया। लास्ट के 20 सेकेंड है। आज आप लोग का एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और 20 मिनट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सरप्राइज टेस्ट होगा आज आप लोग का। सरप्राइज टेस्ट समझते हैं आप लोग? नो सर। यस सर। आप लोग को कुछ पढ़े गए चैप्टर से क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो सही करेगा उसको टॉपर घोषित किया जाएगा। ठीक है सर पोल में या फिर वैसे? जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर देंगे। पोल में कहिएगा, पोल में जिसमें कहिएगा आप लोग उसमें। पोल में। सर जी पोल में करवा देना। पोल में करवा देना सर। पोल में। यस। माइक म्यूट रखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, पता नहीं कैसे 5 बच्चों ने गलत कर दिया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल 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 एंगल। तो ये एंगल एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक। एंगल ए बराबर डी, एंगल बी बराबर ई, एंगल सी बराबर एफ। जब तीनों कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा? एंगल एंगल कसौटी से जो है ये दोनों समरूप हो जाएंगे। इसमें भी कुछ बच्चे पता ना कैसे गलत करते। चलिए अगला देखिए, थ्योरम 6.4 भी आप लोग पढ़ चुके हैं। कोण कोण वाला, जब तीनों भुजाएं क्या हो, देखिए यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में, ठीक है, तो उनके संगत कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है, और ये है 4, ये है 6 और ये है 8। ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी सी जो है समरूप है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों समरूप है? क्योंकि इसके भुजाओं का अनुपात समान है, एक ही अनुपात में। कैसे पता? तो देखिए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टा पी क्यू आर के, और ए सी बट्टा
पी आर बराबर होगा। आप निकाल के देख लीजिए। देखिए ए बी कितना है 2 बट्टा और पी क्यू कितना है 4, बी सी कितना है आपका 4 और क्यू आर कितना है आपका 8 और ए सी कितना है आपका 3 और पी आर कितना है 6। सबको कटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 1/2 और 1/2। तो जब ये समरूप है तो इसकी एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये किस कसौटी से समरूप होगा कोण कोण कसौटी। यहाँ पे साइड साइड रहेगा, ये गलती से कोण कोण लिखा गया है। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? इसे क्या कहा जाता है भुजा भुजा कसौटी कहा जाता है, भुजा भुजा कसौटी। क्लियर है? क्योंकि तीनों भुजा क्या है समानुपाती है। क्लियर है? क्लियर है बाबू? यस सर। तो याद रखिएगा कि भुजा भुजा कसौटी से अगर त्रिभुज समरूप होता है तो कोण बराबर हो जाता है, ये याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। अब ये क्वेश्चन उसी पे सॉल्व होगा। चलिए कीजिए तो सॉल्व इसे, देखते हैं इसे कौन एक्सप्लेन करता है आज। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा तो हो जाएगा, अब ध्यान से नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए करें इसको, स्वराज सर के सारे विद्यार्थी कर लिए हैं, हमारे विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ जी? आज कर तो रखा सर। कर रखा है तो दिखाइए कॉपी है। स्वराज सर लगता है पढ़ा दिए ये वाले, पढ़ा दिए क्या जी स्वराज सर? यस सर। इसीलिए इतना स्पीड है। सर जी स्पीड में दिखाऊंगा इनको। नहीं नहीं, ये बच्चे काफी फास्ट हैं। चलिए लड़ाई नहीं कर मारेंगे, ये सब गलत आदत है, मजाक करते हैं आप लोग, सीरियसली ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए आकृति में एंगल पी ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है? एंगल पी निकालना है। तो एंगल पी निकल जाएगा अगर हम इसको क्या कर दें समानुपाती साबित कर दें। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बीसी का ये क्या है डबल है, तो हम लिख सकते हैं अगर ये ट्रेंगल एबीसी अगर मैं कहूं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीसी बट्टा क्या है पी क्यू है ना, कितना है 6/12 है। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा आएगा। ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं आप लोग को ए बी बट्टा में क्या आरपी बट्टा में आरपी तो कितना आएगा, आ गया आरपी नहीं सॉरी आर क्यू है, सॉरी एक सेकंड, आर क्यू ए बी बट्टा में आर क्यू कितना आएगा देखिए 3.8 बट्टा में 7.6 कटेगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। और ठीक ऐसे ही आप देखिए AC बट्टा में PR कितना आएगा, देखिए AC कितना है 3√3, अब PR कितना है 6√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 3 एकम 3 3 एकम 2 तो 1/2 यहां भी आ गया। क्लियर है? यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा ABC समरूप होगा किसके बताइए RQP के होगा। सभी बच्चे बताइए। यस सर।
होगा। यस सर। आज जब ये समरूप है तो यहाँ पे किस कसौटी से ये समरूप है ये भी बताना पड़ेगा। तो हम कहेंगे साइड 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 से, यानी भुजा 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 क्या है, समानुपाती से ये समरूप है। आज जब ये समरूप है तो एक बात बताइए, अगर ये 60 डिग्री है ये 80 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा? 40 कितने डिग्री का बताइए? 40 सर। 40 डिग्री। 40 डिग्री। तो एंगल सी किसके बराबर है? एंगल पी होगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल आर होगा क्योंकि समरूप है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा और एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल पी के। एंगल बी अगर 40 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली एंगल पी कितना हो जाएगा? यही तो निकालना था। किसी बच्चे कोई डाउट? कोई डाउट सर? अगला क्वेश्चन कीजिए थोड़ा फास्ट। चलिए इसे पोल सेक्शन में करना है, आज जल्दबाजी मत कीजिएगा, पोल सेक्शन में करना है। अब इसके बाद आप लोग कर लिया सर जी सोल्व। ये कौन सा बात हुआ जी? ये गलत बात है यार, ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक सर है, जी ये स्पीड इसे कहते हैं सर, स्पीड नहीं इसे स्पीड नहीं कहते, इसे बदमाशी कहते हैं। मतलब क्वेश्चन दिया नहीं तब तक सॉल्व, ये तो गलत बात है ना। क्वेश्चन देने के बाद करना होता है, क्वेश्चन देने के पहले ही सॉल्व हो गया तब तो वो चीटिंग है। आज आप लोग का टेस्ट कराना है। कितने लोगों को लगता है कि वो आज टॉप करेंगे? सर जी मैं हमें सर। चलिए आज देख ही लेते हैं कौन लोग टॉपर बनते हैं आज के। हो गया सर। चल इतनी देर में लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 18 बच्चों का गलत है, क्या कहें। 7 6 5 4 3 2 1। दिमाग भी नहीं लगाना था, इतना आसान सवाल था ये, इतना आसान सवाल था। एक बात बताइए, ये 3.4 जो है, ठीक है, ये 6 हो जाएगा इसके समानुपाती 1/2।
ये हो जाएगा इसके समानुपाती 1/2 और ये हो जाएगा इसके समानुपाती 1/2। या तीनों भुजाएं जब समानुपाती है तो तीनों कोण आपस में बराबर होगा। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, ये हो गया 140, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल पी, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल आर, जो सॉरी एंगल ए, तो ये क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। सर जी 40 डिग्री थोड़ी ना आएगा, 80 डिग्री आएगा। कौन आर का मान पूछा गया है इसमें? किसका आंसर पूछा है? सर जी कौन आर का मान पूछा गया है? अच्छा कौन आर का मान पूछा गया है? एक सेकंड, यस सर जी। एक सेकंड, रीडिंग है। एंगल आर, हाँ यार सही बात है। चलिए मैं एक बार बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग इसके समानुपाती साबित कर देते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा में पी आर कितना है, देखिए ध्यान से, ए बी है 3.4 और ए बी पी आर कितना है 6.8 और ये कट के कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सभी बच्चे बताइएगा होगा। ऐसे ही अगर हम बी सी बट्टा में पी क्यू लिखते हैं तो कितना आता है 6/12 कट के 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं ए सी बट्टा में आर क्यू कितना आता है 3√3 बट्टा में 6√3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2 कट के, यानी कि ये समानुपाती हो गया। तो हम क्या लिखेंगे ए बी, ठीक है, सी किसके समरूप हो गया, ए बी किसके बराबर है, आप देखिए यहाँ पे पी आर के, तो पहले हम पी आर लिखेंगे और क्यू, ट्रायंगल यहाँ पे लिख दीजिए, ट्रायंगल यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब बताइएगा क्या पूछा गया आपसे, एंगल ए जो है किसके बराबर होगा एंगल पी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा आर के, और एंगल सी किसके बराबर होगा क्यू के। तो आपसे एंगल आर पूछा गया है, तो एंगल आर किसके बराबर है, देखिए एंगल बी के, तो एंगल बी कितना है आपका, यार ये क्या हो रहा है जी। सर जी एंगल ए के बराबर होगा ना, सभी कोण बराबर होंगे। गलत लिखा था, यस एक बार सर। रुकिए, ए बी, तो यहाँ पे ए बी आ गया और यहाँ पे सी हो गया ए बी सी, और ए बी किसके समानुपाती है आरपी के, ठीक तो लिखे थे जी, कुछ गलत लिखे थे क्या, यस सर। कुछ गलत लिखे थे, सर आपने आर पे लिखना था। कुछ गलत लिखे थे क्या, देखिए सर उल्टा लिखा था आपने। यहाँ देखिए ए जो है आर के बराबर हो गया, अब बी जो है यहाँ पे पी के बराबर हो गया, और एक लास्ट यहाँ पे सी जो है क्यू के बराबर हो गया। तो आपको एंगल कौन सा पूछा है, आर पूछा है, एंगल आर पूछा है, तो एंगल आर किसके बराबर है, ए के, और एंगल ए कितना है 80 डिग्री, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जल्दी जल्दी में गलत होता है। हाँ सर अब सही है ना, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा ढंग से। अब मार्क करने के बजाय मैं तो कहूंगा सीधे लिख लिया कीजिएगा ऐसे कि एंगल ए बराबर एंगल आर हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल पी हो जाएगा, ठीक है, और एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे किससे हुआ, ये साइड साइड से हुआ है, ठीक है, और ये समानुपाती होता है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। जब ये एंगल ए बराबर आर है तो एंगल ए अगर 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, ठीक है। चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, किसी कोई डाउट है, टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए आप लोग का। यस सर जी। तो बस 1 मिनट रुकिए, टेस्ट पेपर लेके आने दीजिए, यार टेस्ट पेपर कहाँ गया, ले 1 सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बस। आज जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, ठीक ना, जल्दबाजी कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। यस ओके सर। सर कि सब लोग पढ़ चुके हैं, आज सौराष्ट्र सर के बच्चे का गलत करेंगे तो हम जाके बताएंगे भी कि आपके बच्चे जो है फेल कर गए थे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, जो करेगा तो उसको सौराष्ट्र सर से बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला पोल में देना क्वेश्चन, पोल में देना सर जी क्वेश्चन। पोल में देंगे क्वेश्चन, यस सर जी। यार तो 1 मिनट रुकिए, तो मुझे आंसर निकाल लेने दीजिए, पहले आंसर मेरे पास खुद ही रहना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए हो गया, पोल में कितना जल्दी सॉल्व हो गया ना। यस सर। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि इफ a बराबर 3 है, ठीक है, और d बराबर 2 है, और एसएन बराबर जो है आपको 120 है, ठीक है, तो आपको पदों की संख्या बताना है। ये एक एपी का सवाल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का, कि अगर प्रथम पद 3 है, सार्व अंतर यानी कि D2 है, और एसएन यानी सम ऑफ द
एपी का कितना योग है, 120 है, तो पदों की संख्या क्या होगी? मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी -12, ऑप्शन डी 12। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन में हेर फेर करते हैं यार, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। रुक जाइए, यहाँ लिखिए 12 -12 -10 +10, ज्यादा सही रहेगा। चलो आराम से सॉल्व कीजिए, पोल में दूंगा 1 मिनट के बाद ही, ठीक है? पोल में दूंगा 10 मिनट के बाद ही, तो जल्दबाजी नहीं करना। पांच मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। 5 मिनट का समय है। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समानांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद 3 है, सार्व अंतर यानी कि डी अगर 2 है, और एसएन यानी कि सम ऑफ द एपी 120 है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। जो 2 महान योद्धाओं ने आंसर किया है उनका आंसर गलत हो चुका है। इसका रिजल्ट कल बताया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आज में तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन गलत किया है कौन सही किया है, तो कल मैं इसका रिजल्ट पब्लिश करूंगा। सर एक बार इसका फॉर्मूला लिख दो। नहीं नहीं, ये टेस्ट है बाबू, ये आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं और मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो फिर टेस्ट कैसे रहा? ये सरप्राइज टेस्ट है। ओके सर। मैं फॉर्मूला ही लिख दूंगा तो फिर बचेगा क्या? हो गया सर। हो गया तो 5 बच्चों का गलत भी है, सिर्फ 2 ही बच्चों का सही है। 3 बच्चों का सही है, देख लीजिए 7 बच्चों का गलत। मेरा तो ठीक है सर। अब ये तो वक्त बताएगा। सर ठीक है, चल सर 3 बच्चों का उसमें मैं भी हूँ। सर जी कितने बच्चों का सही है अब? अभी 5 बच्चों का सही है। गलत हो गया क्या विकास? नो सर जी, सही है जी मेरा तो। सर जी आराम से किया है आज मैंने। 14 बच्चों का गलत है, सिर्फ 6 बच्चों का सही है। सोचिए, पढ़े गए सवाल को जो आप लोग पढ़ के आए हैं उस सवाल को भी आप लोगों ने गलत किया है। इसीलिए ये सरप्राइज टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया आप लोगों के लिए कि आपको पता चले कि पढ़े गए सर कितने बच्चों का सही है एक बार? क्या? सर कितने बच्चों का सही है? अब 7 बच्चों का सही है, बाकी सभी सर, बच्चों ठीक का है 18 बेटा। बच्चों का गलत है। ठीक है, लास्ट के 40 सेकेंड, 40 नहीं है,
मात्र 30 सेकेंड। सोचिए 38 में से 12 बच्चों को हटा के सबका गलत है। ऑप्शन भी देखिए कितना शानदार दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। सर जी इसके बाद कितने और क्वेश्चन है? पहले इसको तो हो जाने दीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। किसी को समय नहीं ना चाहिए और ज्यादा? बता दीजिएगा किसी को समय चाहिए तो। नो लास्ट सर। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। सर 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट और रुक जाए? 2 मिनट तो नहीं रुकेंगे, 1 मिनट रुक जाते हैं। अभी भी 20 बच्चों का लेकिन उत्तर नहीं आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अब आप लोग का डेली एक सरप्राइज टेस्ट रहेगा लास्ट के 10 मिनट में, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है, जितने चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर 1 2 3 4 5 8 9, ये सारे चैप्टर, प्रोबेबिलिटी 15, ये सारे चैप्टर में से कोई भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन डेली आप लोग का सरप्राइज टेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सर इनका गलत देख के मेरी आंखों में से आंसू आ गए। अब ये किनका गलत है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लास्ट का 10 सेकंड। कल मैं बताऊंगा कौन कौन सही किया है, कौन कौन गलत। लास्ट के ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिखाया जाएगा, स्वराज सर को भी रिजल्ट भेजूंगा कि देख लो अपने अपने विद्यार्थी का नंबर दिखाई दिए। तो ये जो स्वराज सर वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं कि गलती करके बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्वराज सर को रिजल्ट भेजा जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन कितने नंबर का है सर? 5 नंबर का है। कर दिया सर। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए कमाल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या गिवन है? एसिन गिवन है, और एसिन बराबर क्या होता है सभी बच्चों को पता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1d। जो हमें गिवन है उसका मान भर दीजिए। एसिन हमें पता है कितना, 120। n कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। 2 हमें पता है, a कितना है 3, प्लस n हमें नहीं पता, और d हमें 2 दे रखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा 240। यहाँ पे बचेगा n, 3 में 2 से गुना होगा 6, प्लस 2 में n से गुना होगा 2n, माइनस 2 में 1 से गुना होगा तो 2। सॉल्व करते हैं। 240 इक्वल टू n में 6 से गुना होगा 6n, प्लस n में 2n से गुना होगा 2n स्क्वायर, माइनस 2 में n से गुना होगा तो 2n। अब ध्यान से देखिएगा, ये 240 इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखिएगा 6n में से 2n जाएगा तो क्या बचेगा, 4n बचेगा। अरे बोलो बाबू, 4n बचेगा। यस सर। 2n स्क्वायर, और ये 240 इधर आएगा तो माइनस 240 हो जाएगा, इधर में 0 हो जाएगा। क्लियर है? और आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो अब 2 देखिए दोनों में सब में कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n, सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 120।
20 इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। देखिए दिक्कत है ना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखा हूं। देखते भी नहीं है जी आप लोग, देखते भी नहीं है। अभी क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो अब सर। देखिए आप लोगों को ये मैंने बता रखा है कि अगर यहाँ पे 5x बराबर 0 होता है तो x का मान भी 0 होता है, यानी ये 5 विलुप्त हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये 2 विलुप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा? n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में माइनस 120 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। यानी प्लस 2 को फैक्टराइज करने पे हमें कौन सा 2 फैक्टर करेंगे कि गुना करने पे 120, जोड़ने घटाने पे 2n आएगा? बताइए। तो अगर हम 12n में से माइनस कर दे 10n, तो आप देखिए 12n में से 10 जाएगा तो 2n आएगा, 12 में 10 से गुना होगा तो 120 आएगा। यानी दोनों शर्तों को पूरा कर दिया। यहाँ पे हो गया n स्क्वायर प्लस में, और यहाँ हो गया माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग को हल करने आता है, कमन लेने आता है। अब देखिए कमन लेंगे यहाँ से तो क्या होगा? n कमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 12 बचेगा। यहाँ पे माइनस 10 को कमन लेंगे तो क्या बचेगा? n प्लस 12 बचेगा। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, बचेगा। यस सर। n प्लस 2 कमन ले लेंगे तो n प्लस 12 हो गया यहाँ से, और यहाँ से n माइनस 10 हो गया। तो यहाँ से n के दो वैल्यू आएंगे। एक n बराबर आएगा कितना? -12, और एक n बराबर कितना आएगा? 10। और आप सभी बच्चों को पता है कि n का मान हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। पदों की संख्या या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, यानी हमेशा प्राकृत संख्या पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पे n के दो वैल्यू आए हैं, -12 और 10, तो हम प्राकृत संख्या कौन सी है? 10 है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 10। क्या अभी आप सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो नो सर। स्वराज सर के विद्यार्थी, कोई दिक्कत? नो सर। सही है। चलिए फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसका रिजल्ट मैं कल दिखाऊंगा। ठीक है, इसका रिजल्ट में आप लोगों को कल दिखाऊंगा। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।